अच्छा, एक तो साहब मैंने कर ली है, वीडियो ऑन कर ली है ताकि थोड़ा लोगों तक भी पहुंचे ये चीज़। ठीक तो है। पहले जो सवाल हो गया बस हो गया, वो अभी जो आपको सवाल है वो भी करें, ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे ये बताएं कि कराची के एक मशदी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कुरान में गाली है अच्छा। और सहाबा ने गालियां दी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या इस बात का सर कुरान से वजह देते नहीं, हैं? आपने वो कहते हैं दुख तिलक में याद रखा है। इसकी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। हकीकत ये है कि जो कुरान करीम में सूरह कलम के अंदर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई हैं, उतिल्लु बाद ज़ालिक ज़मीन के, इससे लोग ये कहते हैं कि वो गाली है। असल में हकीकत ये है कि मैं तो मसीह साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ बात समझने के लिए कर रहा हूँ। गुस्ताख रसूल को जो अल्लाह ने कहा है कि वो बेअसल है, यानी हरामी है। मतलब से हरामी जो कुरान करीम में अल्लाह ने कहा कि जो है ना महबूब आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, वो कौन है? वो एक गुस्ताख था ना, उसके बारे में ये जो है ना आयत नाज़िल हुई। तो इसके जो है अब डिटेल में जाएंगे, तफसीरों में नहीं जा रहा, मैं तो मुसलन बताने लगा हूँ। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ये कल कहे जी कि गाली है। गाली नहीं, बल्कि वो हकीकत है। गाली होती क्या है? जो किसी को किसी के बारे में इल्म नहीं, वो उसके ऊपर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करे। यानी मैं कहता हूँ फलां शख्स तू हरामी है, हालांकि मुझे इल्म नहीं है कि उसका वो वाकई में हरामी है या नहीं है। उसकी माँ ने जना करवाया था या वो पैदा कैसे हुआ है, मुझे तो उसका इल्म नहीं है। लेकिन मैंने उस पर वो चीज़ फेंकी जो हकीकत से दूर थी, मुझे उसका इल्म नहीं था, वो गाली बन जाएगी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा कि फलां बेअसल है, तो वो गाली नहीं होगी, क्योंकि वो जो है अल्लाह जानता है कि वो बेअसल है या नहीं है। तो ये किस जगह कुरान मजीद में आया है? ये सूरह कलम की आयत नंबर तिलुबाज ज़ालिका ज़नीम के लफ्ज़ मौजूद है। नहीं, वो आप लोग इस तरह भी करते हैं ना, मौलवी बड़े तेज होते हैं आप लोग, आप बात को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। उसका असल तर्जमा बताएं। सर असल ये है, एक मुनाफिक था, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। ये आप तशरीह कर रहे हैं या उनका तर्जमा कर रहे हैं आयत का? आयत का जो सही तर्जमा है वो ये है कि अल्लाह ने कहा कि वो जो आप गुस्ताखी करता है वो हरामी है। जमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल है कुरान करीम में। लेकिन देख लें, मैं अभी सूरत कलम आपके सामने निकालूंगा। सर कुरान आप लेके आए, दिखाएं। हाँ, मैं आपको इसके निकालूंगा, इसके ऊपर मैं आप दोबारा देख लीजिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मुझे इसकी चलिए मैं आपको असल चाहिए। मैं दिखाता मैं हूँ, आपकी बात का मैं आपको दिखाता हूँ सर। मैं इसकी आपको तफसीर पेश कर दूंगा जो उलमा ने की है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे कुरान से दलील दें ना, आप उलमा से सर दलील दें। सर मैं कुरान ही बता रहा हूँ आपको जी। सूरह कलम की पहली आयत करीमा आप खोलिएगा, तर्जमा आप किसी को उठा के पढ़ लीजिए। जो उलमा है ना, जो तर्जमा करता है, तर्जमा आप और मेरे जैसे बंदा करता है। ठीक है। उसने अदब के साथ लफ्ज़ हरामी नहीं लिखा, क्या लिख दिया? बेअसल। क्या लिखा? बेअसल। बेअसल, यानी लफ्ज़ हरामी इसका तर्जमा असल हरामी बनता है। नहीं, बेअसल को आप हरामी किस तरह कह सकते हैं? सर बेअसल आपने और मैंने तर्जमा किया उसका जी, कुरान के अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए। ठीक है। जबकि जो ज़मीम लफ्ज़ है उसका जो असल तर्जमा बनता है, क्या बनता है? हरामी। आप अरबी से कलाम करते हैं, आप कब से इधर हैं? आप कब से इधर नहीं, मैंने कभी ये हरामी का इस तरह मैं एक का बात कर रहा हूँ ना, आप हम्मार के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना अरबियों के साथ, अंत हम्मार इस्तेमाल करते हैं ना। अल्लाह, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल आप करते हैं ना, बाज़ लोगों से कहीं गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आप सुनते रहते हैं, मैंने अक्सर सुना है। आप अरब में कितने अरसे से हैं आप? मैं 10 साल से 10 साल से हैं। 10 सालों में आपने कई दफ़ा लड़ाइयाँ देखी होंगी अरबियों के आपस में। देखी हैं। वो एक दूसरे को गाली देते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं। तो उन लफ्ज़ों के जो माना है वो वही होगा जो अरबी समझेगा, वही जो ज़बान से दे रहा होता है। यानी गद्दे को वो हमार कह रहे होंगे, ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो एक मफ़हूम पेश करते हैं। यानी कि बहुत सी बातों का एक बात बना देते हैं, जैसे एक ही चीज़ होती है। यस। इसी तरह कुरान में जो लफ्ज़ आया ना ज़नीम, उसके माना वही है कि जिसका बाप ना हो, जो बोलते तो जना हो। मैं आपको उसको हवाला जात दूंगा इंशाल्लाह। अब जो ये लफ्ज़ आ गया, इसके ऊपर मसीह ने जो कलाम किया, मुझे उस पर एतराज़ है। मैं आप बता रहा हूँ, जो तर्जमा ये लिया जाता है ना, तर्जमा ये है, लेकिन इसकी हकीकत हरगिज़ ये नहीं कह सकते कुरान में गाली है। जो ये कहेगा ये गुस्ताखी है। मेरे कलाम सुनिए प्लीज। वो कैसे? गाली क्या होती है? जो हकीकत ना हो और बंदा को कहे मैं फलां गधा है, हालांकि वो गधा तो नहीं है, वो जो इंसान है। यानी वो चीज जो वो है नहीं, वो कहा जाए वो गाली है, हकीकत से जो दूर हो। जो हकीकत है उसे गाली नहीं कहेंगे, वो हकीकत है। वो हकीकत है। वो गधा है, एक गधा खड़ा हो, गधे गधा है। तो फिर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि जो मशहदी साहब ने, कराची वाले वो सर उन्होंने जो तशरीह की है वो गलत की है। वजूहत क्या है?
कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब आप गुस्ताख बेअसल है या हरामी है, वो अल्लाह जानता है, और बाद में तस्दीक हुई, मामलात हुई, उस पर इमाम कुतुबी ने लिखा, उलमा ने लिखा है। फिर आपने ये क्यों कह रहे हैं कि गाली देना सुन्नत से, रिवायत है, सुन्नत है? वो मस्जिद साहब ने, उसके बाद लोगों ने कहा है, वो मस्जिद साहब के नीचे आप देखें तो लोग कह रहे हैं जी गुस्ताख रसूल को देना सुन्नत है। तो मैं ये कहता हूँ वो सुन्नत सहाबा किराम ने कहा दी है, लेकिन वो जो हकीकत में गुस्ताख हो उसको बुरा भला कहना तनकीद के तौर पर कह सकते हैं कि सहाबा किराम ने तनकीद की है। नहीं, या ये रवायत आपको सही मुस्लिम से मिली है, सही बुखारी में मिली है कि सहाबा ने गालियां दी हैं जी। वो अब्दुल्लाह ने बई जा रहा था, उसके बारे में है एक जो है गुस्ताख रसूल को अबू कसीद ने कहा, बुरा भला कह सकते हैं, दिल में बुरा कह सकते हैं, गाली करनी है। सर मैं मेरे पास दलील मौजूद है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, सख्त तरीन लफ्ज अबू कसीद ने इस्तेमाल किए। मैं अभी उसको अदब के साथ पेश कर देता हूँ। और बकर ने कहा, सही बुखारी में है कि ऐ गुस्ताख जा अपने उज़ा जो बुत है ना, बुत उनकी जाके शर्मगाह को चूस। ये मैंने तर्जमा जो किया उस तरह ने किया, जो असल बंदा है वो आप अरबी जानते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, आप लोग तर्जमा सही किए करें ना। आप मेरी बात सुने सर, मेरा आप लोगों से इख्तलाफात मौलवी हज़रात से है, ये है कि आप लोग बात को तोड़ मोड़ के दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो। आप लोग सही बात ये करो। सर मेरी बात सुने, जो किसी रवायत में हो, किसी सही मुस्लिम में हो, बुखारी में हो, कुरान में हो। अब कुरान में गाली मैंने तो आज दिन तक नहीं पढ़ा, आज पहली दफा सुना है आप शायदी साहब से जी। और फिर मुझे मैं उसको जवाब दे रहा हूँ ना, आपकी शेख साहब ने ज्यादा ये किया है कि उसको गाली का नाम दे दिया, तो फिर ये तोड़, हालांकि लफ्ज बुरे हैं, यानी किसी को बुरा कहा गया है, अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह ने कहा किसको है? अल्लाह ने अपने शिरक करने वाले को नहीं कहा, अल्लाह ने किसी और किसी नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा। कहा कि जो महबूब आप ही गुस्ताखी करता है ना वो बेअसल है, यानी कुरान के जो लफ्ज है ना, लफ्ज उसको आप कुछ यूं पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि जो मेरे नबी का गुस्ताख है वो हम में से नहीं, वो बेनस्ल है, यानी उसको कोई दीन नहीं, कोई मजहब बेनस्ल है। इस चीज को इस तरीके से बेनस्ल, तो वही मैं बेनस्ल लफ्ज इस्तेमाल है, बेनस्ल की। अब ये तो नहीं कह सकते, अब इसको गाली नहीं कह सकते। अब आप मैं एग्री हूं इस बात पे, मैं खुद कहता हूं मस्जिद साहब ने जो कहा है कि वो बेअसल है, इसमें गाली है, गाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि वो बेअसल है, और बाद में सर तस्दीक है। इसी आयत तहत आप हदीस से देखें, मेरी प्लीज सुनिएगा, इसी आयत तहत आप हदीस से देखें तो आपको एक तवील दर्जनों रवायात इसी आयत तफसीर में मिलेंगी कि वो शख्स वाकई बेअसल था। बात सुने, हम आपस में भी बातचीत करते हैं, बाद दफा जरूरी नहीं है कि बंदा बेनस्ल, मुहावरतन कह देते हैं, मुहावरतन भी एक चीज कही जा सकती है, लेकिन अल्लाह जो कलाम करता है, अल्लाह का कलाम मुहावरा नहीं होता। नहीं, वो आप उस बात को गाली तो ना कहे ना, आप उस बात को ये इस तर्जमा पेश कर सकते हैं कि उसका बंदा है कि वो बंदा बेनस्ल है, उसको कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई उसका वाली वारस नहीं है। अरे वो बात समझ रहा हूँ। अब कबीला बात सुने, बात ये है कि मैं जरा यहाँ पर देख रहा हूँ सही बुखारी का वो स्कैन भी, हाँ ये आ गया सर स्कैन, जरा मैं आपको पेश कर देता हूँ। ये मेरे पास है बुखारी की शरह इनामुल बारी है, इसकी जो है ना मैं दिखाता हूँ। अमसस नहीं, रिवायत किससे है? ये रिवायत सर की रावी है। रावी कौन है? पूरी बात करें ना सर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि तुम जाओ और अपने वो जो बुत है ना उनकी जो है वो शर्मगाह को चूसो। ये रिवायत किनसे है? सही बुखारी की रिवायत है सर, सही बुखारी की रिवायत है, मैं आपको इसकी सनद पेश कर दूंगा मुकम्मल। यहाँ पर ये तकरीबन मेरे पास तर्जुमा है, इस सनद यहाँ पर नहीं है, मौलक है, लेकिन मैं आपको सही बुखारी से दिखाता हूँ इसकी रिवायत भी। यानी कहने का मकसद जो है, जो आपका सवाल था ना उसको मैं आपको आसान से जवाब देता हूँ। अब सर अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम में भाई, वो कुरान करीम में उसको हम गाली नहीं कह सकते, कुरान में गालियां हैं। ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? एक सवाल है, क्योंकि आपसे कोई कुरान उठा के रख देगा सामने, भाई गाली नहीं कह सकते, तो ये लफ्ज मौजूद है, आप उनको जवाब दीजिए। अब ये सर, ये अफसोस की बात है ना सर कि ये हमसे सवाल मुसलमान करते हैं, कल वो काफिर हमें ये सवाल कर देगा तो हम क्या जवाब देंगे? फिर ये मौलवी कहाँ जाएंगे? सर आप जो सारी जिंदगी आपने यहाँ गैर मुस्लिम में गुजारी है, यहाँ हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, आपसे ये सवाल कर दे कि आप कुरान में गालियां हैं, आपके सामने कुरान रख दे, तो जनाब तौहीद साहब आप मुझे बताएं आप क्या जवाब देंगे? फिर मस्जिद साहब होते हैं वहां पर जवाब नहीं दे पाएंगे, वो तो क्या साबित करेंगे हमारे कुरान में गालियां हैं? हम जवाब देंगे, फिर हम कहेंगे कि बेटा ये गाली नहीं है, जो अल्लाह ने कहा है 110% ठीक कहा है, हकीकत है, ये हकीकत है ये। और बाद में उस पर रवायतें मौजूद है, जिस शख्स को ये कुरान ने कहा है वो शख्स वाकई वल्द ज़िना था। तो कुरान में जो कुछ है वो 110% हकीकत है। अल्लाह ने जो कहा है ना, अल्लाह ने कहा है ना कि ये जमीन और आसमान और ये जो इंसान है ये हमने पानी से पैदा किए, तो आज अगर कोई कहे जी हम तो पानी से पैदा नहीं हुई,
हम तो देखो जी हमारा चमड़ा है, हम तो ये है, मिट्टी से पैदा किए, तो अब आप गौ जी कुरान में है मिट्टी से, तो हम तो मिट्टी कहाँ है हमारे अंदर? सर हमारा बेसिक मादा मिट्टी है। तो वो साइंस मानती है कि इंसान तो किधर से पैदा हुआ, क्या होता है, पानी से पैदा होता है जी, पानी की रोशनी से पैदा हुआ जी, लेकिन कोई इंसान आगे बढ़ा गया कि मैं हमने, सर इसका जो वजह है कुरान में हकीकत है। अल्लाह तबारक तआला ने किसी को गारंटी दी, अल्लाह ने जो कहा है वो हकीकत है। किसी को एक बंदा है ही हरामी, आप उसे कहते हो तुम हरामी हो, ये गाली नहीं है, क्योंकि तो आपको पता है इसके बाप था ही नहीं, तो ये हरामी है। सर मेरी बात समझे ना, एक बंदा झूठा है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की, आपने देखा हुआ है, आप मुझे कहते तू चोर है, तो ये गाली है? नहीं, ये हकीकत है। तो मैं 110% आपसे एग्री नहीं हूँ इस बात से, लेकिन फिर भी मुझे आपने काफी हद तक मुतमईन हाँ किया इस बात से। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाता हूँ। हाँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लहजे सख्त रख रहा हूँ, लेकिन नहीं मैं नहीं दुआ भी करता हूँ। आप आगे अगला सवाल आप करें, अगला सवाल करें, लेकिन इसको आप यहाँ रोक दें। जितना मैंने क्या दिया कि कुरान में गालियाँ बिल्कुल चल नहीं है, इसका हकीकत से ताल्लुक है। ये आप मुझे ये थोड़ा सा इस पे मुझे आप थोड़ा सा बताएं, जी जी। और मुझे थोड़ा तशरीह के साथ बताइएगा अच्छा, और वाज़ेह लफ्जों में बताइएगा। बात ऐसी को ऐसी ऐसी बात ना पूछिएगा, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये नेट पे जाए तो मौलवी मेरे पीछे पड़ जाए। नहीं, लेकिन चले 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 आप बात बोले। मुझे किसी की नहीं है, नेट पे जाए या कहाँ भी जाए, मुझे इससे है कि मुझे मुतमईन करना है आपने, अच्छा। तो मैंने ठीक करना है। तो ये मिर्जा इंजीनियर ने आपसे कुफ्रिया इबारत को सामने लाया है, ठीक है जी, अपनी ब्रेनियों तो बंदियों की वो खतरा है जी, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? ये इंजीनियर मिर्जा साहब आकर जाते हैं कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने जो बंदियों और ब्रेनियों की कुफरी बारात दिखाई है। जी जी। सर बात ये है, पहले तो मेरा एक सवाल है, अब मैं आप बुरा नहीं कि मैं आपके मोबाइल में आप खोले हुए थे, मैंने देखा कि आप इंजीनियर साहब को बहुत सुनते हैं। प्रॉब्लम ये है, इंजीनियर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मैं काम की मानता हूँ, ठीक है आप लोग सुनते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब ने ज्यादा ये की है। यानी आपने अभी ये कहा कि इंजीनियर साहब ने देवबंदियों और ब्रिजों की कुफरी इबारात दिखाई हैं, ठीक है सर मानते हैं, बहुत सारी उन्होंने देवबंदियों की किताबों से भी और ब्रिजों की किताबों से दिखाया कि ये लोग देवबंदी और बरेलवी तो हैं गुस्ताख, इनकी काबरीन ने गुस्ताखी लिखी है किताबों में। सर बात ये है कि मेरा एक सवाल है, कुफरी इबारात जो देवबंदियों ने लिखी हैं या जो बरेलवियों ने लिखी हैं, उन किताबों से उन्होंने दिखाई हैं, इससे डबल गुस्ताखियां मिर्जाइयों की किताबों में मौजूद हैं, कादियानियों की किताबें मौजूद है, जिन्होंने नबूवत के दावे किए हैं। ये कल परसों का वाकया आपने देखा, क्योंकि एक शख्स था सरेआम उसे गुस्ताखी की, उसे कत्ल कर दिया गया। हर गुस्ताख का इलाज यही है। इलाज यही है, ठीक है आप मानते हैं। तो सर कादियानी किताबें ना गुस्ताखी में भरी पड़ी हैं। मेरा चैनल है रिजी भाई ऑनलाइन के नाम से, आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे देखिएगा, इतनी मैंने दिखाई है। तो मैं मासूमाना सवाल करूंगा सर, आप मेरे सर, आप साथ सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और अच्छा, मैं आपकी वीडियो क्लिप देखता भी हूं कभी कभार। शुक्रिया शुक्रिया। सर एक सी बात है कि इंजीनियर साहब ने कादियानियों की किताबों से गुस्ताखी बारात क्यों नहीं दिखाई? सर बरेलियों की दिखाई, देवबंदियों की दिखाई, शिया को तो थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन शिया के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं की, चलो ठीक है मान लेते हैं। सर कादियानियत क्यों नहीं दिखाया? इससे बड़ी गुस्ताखी कादियानी किताबों में है, नहीं दिखाई, उनके हमारे ने क्लिप अपलोड किए हैं सर। सर ये तो मेरा बहुत बड़ा सवाल ही है। फिर आप यहाँ पर आपके लगे थे बरेलियों की किताबों में जो बारात जो उन्होंने दिखाई है आला हज़रत के कि कोई हवा थी, आला हज़रत ने की किताब में आला हज़रत ने लिखा है कि अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, शुमाली हवा को हुक्म दिया, और शुमाली हवा ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। तो ये आला हज़रत ने लिखा है, तो कहते हैं जी ये गुस्ताखी है। सर आला हज़रत की किताबों में मेरा चैलेंज है, सर चैलेंज है मेरा, आला हज़रत की किताबों में कोई एक ऐसी बात या एक किताब दिखाएं जो आला हज़रत ने अपने से लिख कर गढ़ा हो या अपना कोई इस्तदलाल करके पेश किया हो। आला हज़रत ने जो कुछ लिखा है वो पहले इमामों किताबों से निकल कर लिखा है। और ये जो गुस्ताखी जिन मेरे सामने दिखाई है ना, वो हवा को हुक्म दिया और हवा अल्लाह की बात नहीं मानी, तो ये कुफरी इबारत उन्हें फतवा लगाया है। वो कहता है मेरे सामने फतवा लगाया है। सर ये इबारत इमाम तिरमिज़ी की किताबों में मौजूद है, ये बड़ी बड़ी किताबुल हदीसों के अंदर सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बात करते हैं। ये गालियां हमसे नहीं होंगी सर जी, ना सर जी ना, हमसे हम बात जो करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सुन्नत का मनहज है, हमारा बात हम कुरान और हदीस से वही मानेंगे। आला हज़रत के लिए मेरा चैलेंज है, मैं आला हज़रत को दिफा नहीं करता, आप लोग पता है, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बरेलवी हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं सुन्नी हूँ। मैं मेरे लिए बरेलवी भी सर के ताज, मेरे लिए देवबंदी सर के ताज हर कोई। लेकिन याद रखिए
मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ बरेलवी जैसा शख्स इस दुनिया में नहीं गुजरा इस सदी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर। मुजद्दिद था, मुतर्जमान था। उसकी किताबों में कोई एक लफ्ज मुझे दिखा दीजिए, मेरा चैलेंज है, एक लफ्ज दिखाइए जो ने अपने से गढ़ा हो, उसके तब पहले कोई दलील ना हो। सर वो तो ऐसा शख्स था, वो अपनी तरफ से बात करते नहीं था, मोहताज शख्स था। तो अगला आप सवाल कर सकते हैं, आप अगला सवाल करें। मेरी एक बात सुन लें, आला हज़रत के बारे में मैं आला हज़रत के मानने वालों में से नहीं, लेकिन मैं जो बात करूंगा आला हज़रत के बारे में गज वज की करूंगा। चलिए जी, आप अगला सवाल करें। बस नहीं, मैं सवाल करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने आपको पहले वहाँ पर कॉल पे आपने कॉल की थी आपने जी, मैंने आपको ये बात कही थी कि सर मुझे आप बरेली नहीं कह सकते, मुझे आप देवबंदी नहीं, मैं हर किसी के मैच में मेरे क्लिप मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है। जो बात अहले सुन्नत के मनहज पर होगी मैं वो करूंगा। जिस शख्स ने अहले सुन्नत के मनहज पे काम किया है मैं उसका नाम लूंगा। मैं मुलायत के पीछे वैसे आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं आपसे अगला सवाल अपना कर सकता हूँ पर्सनल? यहाँ पर्सनल कर दे वीडियो, चले मेरी आप करें, सवाल करें। नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है। नहीं कोई मसला नहीं, आपको कोई आपकी वीडियो बना रहे हैं, नहीं आप करें कोई मसला नहीं, वीडियो कोई ऐसे नहीं है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है हाँ। कि आपके मैंने 2-3-4 क्लिप देखे हैं, आपको खुद भी गुनगुनाने का शौक है, और मौसीकी के हवाले से और गाना वगैरह के हवाले से आप क्या कहते हैं? सुन्नत और आपने ना दुख सिरक भी याद रखा कुरान है। के हवाले से आप क्या कहते हैं? सर मेरे क्लिप है कि मसला मुख्तलफी के ऊपर उम्मत में कई मसाइल ऐसे हैं जिन पे दो ग्रोह हैं। अब मैं थोड़ी सी वजाहत दे जाऊंगा, मैं अपना पर्सनल दिफा नहीं कर रहा। मैं अगर करता हूँ ना, जो लोग समझते हैं मैं गलत करता हूँ, तो उनकी नजर में मैं गलत करता हूँ, ठीक है। नहीं, या आप मौलवी बने या सिंगर बने। नहीं सर, मैं सिंगर में था, वो पता है एक दौर में मैं छोड़ दी सिंगिंग। लेकिन मेरी बात सुनिए, मज़ामीर जो मुंह से बजाए जाते हैं, गाना या शहरी गुनगुनाने के ऊपर, तो एक बात याद रखें, इस्लाम में कहीं को मना नहीं है। मना नहीं है। जो सब मौसीकी की बात नहीं कर रहा, मौसीकी क्या होती है, जो साथ में ढोल बज रहे होते हैं, ढोल बजाओ को साइड पे करें। जो गुनगुनाना है, मैं बस दलील दूंगा, बुखारी मुस्लिम अंदर दर्जनों रवायतें हैं सर इसके ऊपर। बदरी साहबी आखिरी टाइम के वक्त तो बच्चियों को बिठाकर गाने सुन रहे थे, तो ऊपर से एक शख्स है, उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? कहा हम बदरी हैं, बैठ के सुनने हैं गाने, सुनो नहीं तो चले जाओ उठ के। और अगली बात जो करने लगा, सर जी बुरा ना मनाइएगा, शादियों पर जिस शादी पे गाना बजाना ना हो ना, रवायत कहती है, एक पूरा मौकफ रहा है, मैं आगे दलील देता हूं, हदीस सही में मौजूद है, जिस शादी पर गाना बजाना ना हो, हुजूर ने फरमाया किसी शादी की यानी हलाल और हराम के दरमियान में फर्क ये है कि उस शादी की तशहीर हुई कि नहीं हुई। मिशकात शरीफ के अंदर पूरा बाब है, उसके अंदर तमाम हदीस मौजूद है, बुखारी में मुस्लिम में मुतफिक रिवायत मौजूद है। यानी जिस शादी पर ढोल बाजा और थोड़ा हल्ला गुल्ला हो, तशहीर हो उसकी। ये आप अपने से कहे नहीं या किताब के? सर बुखारी आपके पास मौजूद है, आप मुझे उस दिन बुखारी की रिवायतें भेज रहे थे, मैं आपको नंबर बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरा मौसीकी के ऊपर पूरा लेक्चर है, उसके अंदर मैं दिखा दी स्टैंड। मैं अभी ये समझे कि आने वाले वक्तों में जब आपकी शादी होगी तो ढोल बाजे बारात के साथ होंगे। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादी के ऊपर इतना कुछ करूंगा कि जितना मैं कवाली करवाऊंगा, मैं बिल्कुल तशहीर करवाऊंगा, मैं इतना तक करूंगा कि मोहल्ले में तशहीर होगी कि मेरी शादी हुई है। लेकिन इतना करवाना कि जो शादी खामोशी हो ना सर, वो निकाह, वो हदीस की रोशनी में तो ये उलमा से माजरत, जिस शादी पर चुपके से शादी हो जाए। अब आप 2-3-4 दफा एक लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं कि मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है, तो यहाँ पे मैं अगर आपकी दुखती रग पे हाथ रखूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लेकिन मेरी एक बुरी आदत है कि जो मुंह पे बात आती है मैं जानता हूँ, आप मेरे ग्रुप में भी काफी अच्छे चले होंगे। बात यह है सर कि आप जो कह रहे हैं कि शादी पे गाना बजाना ये सारा कुछ, ये आपको लोग आपके बारे में मैंने सुना है, मैंने आपसे कमेंट्स में नीचे लोगों के पढ़ा है मॉडर्न मौलवी। आप ये मॉडर्न मौलवी के तौर पे कह रहे हैं या? सर दलाल करनी में मैं मॉडर्न मौलवी मुझे कहा है तो कहा है। लोग जो मॉडर्न मौलवी आपको कहते हैं, मेरे ख्याल में अब मुझे लग रहा है आपसे मुलाकात करके कि आपको वाकई मॉडर्न मौलवी जो कहते हैं वो ठीक है। सर मॉडर्न ही कहे मुझे, लेकिन मैं अगर दलील के बगैर बात करूं, हनफियों का इमाम अब्दुल गनी नाबलसी ने पूरी किताब जवाज़ मौसीकी पर लिखी है। सर मैं अभी मौसीकी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ढोल बजाने की मज़ामीर की बात सर मैं नहीं कर रहा। मैं अभी देखें, मेरा इंसाफ देखें और मेरी एहतियात देखें। मैं ये नहीं कहा कि मौसीकी जायज़ है, मैं अभी भी कहता हूँ मौसीकी नहीं बेहतर नहीं है। हाँ कवाली की सूरत में शरारत के साथ मैं वो मानता हूँ, लेकिन मैं गानों की कुछ मौसीकी ढोल तबाले मैं उनको जायज़ नहीं कह रहा, उनके ऊपर मैं कलाम नहीं कर रहा। हनाफ का पूरा तबका उस पर हराम कहता है उसको,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अहले सुन्नत हनीफियों के अंदर एक इमाम गुजरा अब्दुल गनी नाबलसी आला हज़रत ने उनको आरिफ बिल्ला लिखा है, उलमाए अहले सुन्नत ने उनको आरिफ बिल्ला कहा है। उन्होंने पूरी किताब इस उन्वान पे लिखी कि ये जो ढोल बजाना, तबले बजाना ये जायज़ है, और इसके ऊपर कव्वाली कराना ये भी जायज़ है, गुनगुनाना भी जायज़ है, अगर उसमें शिरकी अल्फाज ना हो। हिंदू जो मंत्र पढ़ते हैं वो ऐसे गाने वाले ना हो जिनमें अच्छे अक्सर लफ्ज हो, अच्छी शायरी हो, जैसे हजूर ने फरमाया, सही बुखारी में है कि बाज इशार हिकमत से भरपूर होते हैं। और बलीद नाम का शायर था, हजूर ने फरमाया अपने साहबी से, अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे जरा कोई शेर सुनाना बलीद का। तो उस शख्स ने एक शेर सुनाया, हजूर फरमाया एक और सुना, फिर एक और सुनाया, फिर फरमाया हजूर फरमाया एक और सुना। साहबी कहते हैं मुझसे हजूर ने 100 अशार बलीद शायर के सुने। इसका मतलब है शायरी अच्छी हो तो उसको गुनगुनाना भी सुनना भी हजूर की सुन्नत है। हाँ, शिरके शायरी हो, बुतों के लिए पढ़ी जाने वाली शायरी हो, या ऐसी शायरी हो जिसमें बेहयाना किस्म के मामलात हो, तो वो हर के हराम है। और हाँ, कवाली कराना या इस तरह का लग शादी कराना ये शरन को बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लवाजमात हैं। औरतों का अखलात ना हो, कोई ऐसा गन मन ना हो उसमें, जैसे कवाली होती है। मैं कवाली का कायम हूँ, कवाली करना भी कुछ कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब है कि आप मुझे बाकी सवालों से इतना खास मुतमिन नहीं कर पाए 100/100, लेकिन इस सवाल से आपने मुझे मुतमिन किया कि आप मॉडर्न मौलवी हैं और आप मॉडर्न मौलवी हैं। और आज के बाद मैं भी अगर बुरा ना लगे तो मॉडर्न मौलवी के हवाले से आपको जानूर वो आपकी मोहब्बत सर, लेकिन जो बात मैं आपकी है ना दलाल से की है। कोई माइक लाल हमारे सामने आए, मैं आपको ये पेश, दो तबके हैं सर, मुख्तलिफ मसला है, इसमें तफसील तो कर नहीं सकते आप किसी की, देखा जाएगा बिल्कुल सर, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। अब आखिरी सवाल आप करें, मैं इसको खत्म करूंगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैं समझ गया, मिर्जा अंजरी साहब की बात कर रहे हैं, साहब की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब है? ये नहीं इल्मी किताबों और बाबों को मैं नहीं मानता, मैं किताबों का मानने वाला हूँ। वो सर बाबों को नहीं मानता। ये इंजीनियर साहब का बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ। ये नहीं, आप कहने का मतलब ये है कि हम तो बाबी हैं, हम बाबों को मानते हैं, और आप लोग किताबी होकर किताबों को मानते हैं। सर मेरा चैलेंज है, जब किताबें नहीं भी थी लोग बाबों को मानते थे। साहबा में किताबें थी, कई साहबी हैं जिन्होंने हदीसें इकट्ठी की हैं, लेकिन वो हदीसें इतनी किताबों सूरत में हर जगह फैली हुई नहीं थी, खालों पे लिखी हुई इस तरह, लेकिन फिर भी लोग मानते थे बाबों की, जो अफजल साहबी थे। हजूर ने फरमाया आप कुरान सही समझना हो ना तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बरगाह में जाओ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बरगाह में जाओ। सही बुखारी के अंदर बाबुल फज़ाइल कुरान की आखिरी हदीस ये है। वो सर ये बातें हैं जो मेरे साहब है ना, मेरे साहब आपकी ये बात ठीक है, आप सुनी थे, अब आप मेरे साहब सुनने लग गए हैं तो मुझे पता है, लेकिन थोड़े बहुत आपके अकीदे में वो हो गया है। लेकिन मैं चैलेंज से बात करता हूँ, किताबें नहीं भी थी तो बाबे तब बाबों की मानी जाती थी। और जिन्हीं किताबों के नाम लेते हो, किस किताब आप मुस्लिम शरीफ कह रहे थे, किसने लिखी? मैं बाबों की बात करूं, मैं भी किताबों की नहीं कर रहा। बाबों से बात छिड़ी है सर, बाबों की बात है, बाबों की बात है। लेकिन मेरे साहब का दावा क्या है कि इंजीनियर मेरे साहब कहते हैं कि ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूं इल्मी किताबी। इंजीनियर साहब ये मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूं। जब मेरे साहब ये कहते हैं, आप मेरे साहब से एक सवाल करें, अगर मेरे सामने आ जाए मैं सवाल करूंगा, तो सवाल करना हक है ना, आप सवाल मुझसे करें या मुझसे भी करें जी। आप उनसे सवाल करें कि सर जिन किताबों को आप मानते हैं वो अल्लाह ने लिखी हैं या किसी बाप ने लिखी हैं? एक सवाल सिर्फ ये है। आपने अभी मैंने कहा कि आपने मुझे कहा है ना मेरे साहब जुबान में कि आप मुझे सही मुस्लिम से, आपने पिछले एक सवाल में कहा था कि आप सही मुस्लिम से जवाब दें मुझे, आपने कहा ना? आपने कहा है ना? मैं यहाँ बताता हूँ कि आप मेरे साहब की हिमायत क्यों करते हैं? आपने मेरे ग्रुप में कई दफा भी की है, लेकिन सर मैं तो इतना मेरी बात सुने, मैं आपकी बात खत्म करता हूँ, बात खत्म हो गई। आपने पहले एक सवाल जवाब में आपने कहा कि मुझे किसी बाबे की दलील नहीं चाहिए। आपने कहा अभी कुछ देर पहले आप एक सवाल के दौरान आपने कहा जी कि मुझे दलील दें सही मुस्लिम से, सही बुखारी से। नहीं, मैं तो बाबू को भी मानता हूँ, मानते हैं जी, लेकिन आपने कहा मुझे सही बुखारी मुस्लिम की, सही बुखारी मुस्लिम लिखने वाला कोई इमाम जो है वो बाबे हैं या किताबें हैं? बाबे ही है ना, बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग हैं हमारे। तो जो बुजुर्ग हैं पहले बुजुर्ग की मानेंगे फिर उनकी किताब मानेंगे, मुखबिर को पहले मानेंगे फिर खबर को मानेंगे। रात को आपको कॉल आई, रात को अल्लाह तबारक तआला उन तमाम हज़रात की मग़फ़िरत और दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आपने जब मुझे कॉल की थी कि वो वाक़या हुआ लिबनान में, जो कि उलमा फरमाए, तो सर वो लिबनान में वाक़या हुआ, आपको वो खबर किसी ने दी? आप कह रहे थे आपको किसी लिबनान से कॉल आई है वो किसी दोस्त की, तो जिस बंदे ने आपको खबर दी पहले आपको उस पर यकीन था, फिर आपने रेडियो ऑन किया, फिर आपने टीवी पे खबरें देखी हैं जी, यानी मुखबिर को माना फिर खबर को माना जी। जिसने किताब लिखी वो उसकी खबर है, जो पहले जिसने खबर लिखी है ना, किताब लिखी है, मुखबिर को पहले मानेंगे फिर खबर को मानेंगे, यही बात है जी।
आप सही मुस्लिम को मानते हैं, सही मुस्लिम वाले इमाम को आप मानेंगे जिन्होंने हदीस इकट्ठी की हैं जी। तो सर पहले बाबे हैं फिर किताबें हैं। किताबें गलत हो सकती हैं, बाबे जो बताएंगे वो गलत नहीं हो सकता। तो मैंने कब इनकार किया कि मैं बाबों को नहीं मानता? मैं तो बाबों को आशिक तो फिर हूं। इंजीनियर साहब को जो ये सवाल आपने किया है, ये करने का मकसद क्या है कि मेरे साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मेरा तो मौकफ यही है, मैं तो कहता हूँ जो आपसे बाबे कह रहे हैं, जो बाबे कहते हैं बाबू की बात पहले है, किताबों की बात बाद में है। क्योंकि किताबें जो कहती हैं किताबों में तो तब्दीली हो गई हैं। कितनी कितनी किताबें मैं दिखाता हूँ, सुन्नत के अंदर दिखाता हूँ, शिया के अंदर दिखाता हूँ, किताबों के अंदर तहरीवात हो चुकी हैं। मौलवियों के बारे में हलवे का हलवे बड़ा मशहूर सर, है। हलवा तो मुझे खुद पसंद है। आप खाते हैं हलवा? हाँ जी, आप मेरे लिए तैयार करवाए, मैं खाता हूँ। अच्छा, हलवा खाना जरूर सुन्नत है। अल हलवा नहीं ये जो मौलवियों के बारे अहिब्बुल में हलवा वल असला, मुझे रसूल ने फरमाया कि मुझे शहद और हलवे से प्यार है। तो लेकिन हलवा मैं मौलवी तो- खाते हैं, हम इनकार करते हैं सर। सर मैं सर मौलवी हलवे खाते हैं, मैं तो मॉडर्न मौलवी हूँ, मैं साथ चिकन भी खा लेता हूँ। नहीं, मैं चिकन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा। बात मशहूर है मौलवियों के बारे में हाँ। कि ये हलवे के लिए अपना कुछ भी मौक़िफ़ तब्दील कर लेते सर एक बात बताऊँ, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, आपको पता है फतवा मैं नहीं लगाता, बड़ी बात। जो शख्स उलमा के ऊपर सर जो बातें, जी बात बताने को मैं एक बात बताने को साफ साफ, जो लोग उलमा पे तनकीदी करते हैं इस तरह से, हलवा खाने की ठगी हैं जी, इस तरह के जो सवाल होते हैं, सर उनको ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अल उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा मौलवी हलवे खाते हैं, रिश्वत नहीं खाते सर। इतने गंदन गुनाह नहीं करते जिन्हें बार आवाम करती है। अवाम जो मर्जी करते फिरे। अच्छा मौलवी ज़िना कर लेना, पकड़ा जाए, ओए मौलवी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, भाई तू रोज करे तो तेरे लिए कोई जुर्म नहीं है सर। उलमा की जरा सी अदरा सी भी किसी मसला का भी हो, नहीं, उलमा की जरा सी आप मेंबर पे बैठते हो, आप लोगों को ये चीजें ज़ैब तो नहीं देती ना? आप ये भी तो सोचें। अल्लाह ने आप मेंबर पे बैठने वाले के लिए सिर्फ फजीलत है, तनकीस नहीं है। जो नमाज एक मेंबर बैठने वाले के लिए फर्ज है ना, वही नमाज एक आम शख्स के लिए फर्ज है। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी ज्यादा हाँ जिम्मेदारी ज्यादा होती है, बस जिम्मेदारी। एक मिनट बात बताएं, आप ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में आप एज यहाँ पर बिजनेस करते हैं, आप माशाल्लाह का बिजनेस भी है यहाँ पर, और आप एक सुपरवाइजर भी हैं। आप सुपरवाइजर हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन आप हैं फिर भी उस नौकरी की उसके मुलाजिम है, उसके वो जो आपकी है ना कंपनी, उसके मुलाजिम है। हर कोई अल्लाह के कानून में एक ही जैसा है। नमाज हर एक के लिए फर्ज है। ज़िना जिस तरह मौलवी को रोका गया है ना, इस तरह के आम शख्स को रोका गया है। लेकिन अगर मौलवी करे तो वो उतना ही मुजरिम है, क़यामत दिन उसके उतना ही सवाल होगा जितने काम शख्स करेगा। लेकिन क्या है कि मौलवी करे तो हम कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप आम लोग करें तो मैं मजीद तफसील से नहीं जाना चाहता, ये बात लंबी हो जाएगी, मेरे पास टाइम थोड़ा शार्ट है, मैं माजरत चाहता हूँ। आपको कब हम ओरिजिनल मौलवी में देखेंगे? ये मॉडर्न मौलवियों का लक़ब आप हटाएंगे? सर मैं एक बात बताऊं जी, आपने बहुत से सवाल किया, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर मैं दाढ़ी बड़ी रख लूँ ना जी, इतनी दाढ़ी रख लूँ मैं जी, मैं जुआ पहन लूँ, लोग कहेंगे ये मौलवी। मैं आजमा चुका हूँ, बुरा ना मानिएगा जी। मैं सिंगिंग करता था, सिंगिंग मुझे कहते जी ये तो सिंगर है जी, और मेरे अपने फैमिली में मुझे कहा कि ये सिंगर बन गया जी। मैंने शौक पैदा हुआ दीन का, मैं मदरसों में गया, कहा मौलवी बन गया जी। ये दुनिया किसी हाल में कुछ नहीं है। मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रख के तबलीग करूंगा ना, लोग कहेंगे ये मौलवी है जी, इसकी बात नहीं सुननी, फलाना है। लेकिन कम से कम सुन्नत भी तो चले ना सर। सुन्नत मैं क्लिप है पे, मैं दाढ़ी का वजूद वाजिब समझता हूँ। दाढ़ी का जो वजूद है ना, जिसका वजूद है ना, वजूद नजर आ रहा है, उसका जो वाजिब पूरा है। नहीं, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक मिकदार, सर मिकदार आपकी माशाल्लाह बड़ी है, मैं समझता हूँ, लेकिन देखें मिकदार के ऊपर बहस जो है ना, ये मुख्तलिफ मसला है। उसी तरह गानों की तरह, गानों का एक ग्रुप ऐसे जो गाने को गलत कहता है, ये समझो कि अपने दिल तस्कीन के लिए आप अपनी बात को कुछ भी तौर से पेश कर सकते हैं। बात नहीं, जो हाँ दलाल मौजूद है, दलाल मौजूद है तो दो तरह के। सर दाढ़ी के ऊपर इमाम शाफी का क्या कीदा है सर? अगर मैं इमाम शाफियों के अंदर दो ग्रोह हैं, इमाम शाफी के अंदर शाफियों की लाइन में दो ग्रोह हैं। एक दाढ़ी का वजूद मानता है, कहते हैं दाढ़ी का वजूद ना हो तो ये गुनाह है, ये वजूद ना। मिकदार वो कहते हैं कुछ भी ना रखो, थोड़ी भी हो ना दाढ़ी चलेगी, वो उसमें भी अमल है। एक कहता है दाढ़ी मुड़वा भी दो तब भी खैर है। तो सर ये मुख्तलिफ मसला है। इमामों के यहाँ दो तरह के कौल रहे हैं, तमाम हदीसों को इकट्ठा करें। किसी हदीस से ये आवाज नहीं होता कि दाढ़ी रखना मुट्ठी पर वाजिब है। मैं बहस नहीं चाहता, फिर मौलवी पीछे आ जाएंगे, लेकिन दाढ़ी जो है ना होना जरूरी है, यानी औरतों से तशबीह चेहरे की ना हो बस। तो इसके अलावा जो झगड़ा होता है, आप बुरी करें प्लीज, बात खत्म है इतनी। इस पर ज़्यादा बात करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं इतना ही कहूँगा, मैंने दीन का काम करना है, मुझे पता है, मैं दीन का काम करूंगा अहले सुन्नत का मनहज के ऊपर, यानी मॉडर्न मौलवी के तौर पे रहेंगे। मुझे मॉडर्न होना जो है ये कबूल है। कम से कम मॉडर्न की 10 बात लोग बात सुन लेंगे, कोई बेइज्जती करेगा भी तो कोई बात नहीं है।
जो उलमा की तौहीन होती है ना, क्योंकि अगर मैं उलमा की फील्ड में रह करके मेरी कोई तौहीन करेगा तो वो गुनहगार होगा। तो मैं सर नॉर्मल मॉडर्न ठीक हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके ऊपर मैं बहुत शुक्रिया सर। तो इन्हीं बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये वीडियो बना ली मैंने थोड़ी ना, तो अगर इसमें वीडियो आपको दिखा दूंगा, अगर आपको इसमें कोई बात बुरी लगी तो मैं बुरी बात नहीं है, मैं अपलोड क्योंकि मैंने चैनल पे अपलोड कर किसी हद तक बेशक करें जहाँ पे करें, मुझे किसी हद तक आपने नहीं, आप जो पहले आप सवाल वो सबक है आपने की है तलाक के बारे में भी, वो भी रफीजन के बारे में भी, वो मैं वीडियो बना लेता, लेकिन वो नहीं बनवाई क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह ताला जो भी मैंने कवर किया, बाकी भी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह मेरे आज टूर था यहाँ का, इंशाल्लाह फिर बहरीन जाना है मैंने, उधर ओमान से फिर होकर वापस मैं जाऊँगा। तो यही चीज़ है कि जो मुनासिब सवाल थे आप